नमस्कार सभी को। आज हम सीखेंगे हमारी एसएसडी और हार्ड डिस्क को कैसे मैनेज करें, उसे कैसे एक्सेस करें और उसमें कैसे फाइल सेव करें। ये सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे। एसएसडी या हार्ड डिस्क पर जाने के लिए हमें ये जो दिस पीसी का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का फ्रंट व्यू आएगा। इसमें आप जो देख रहे हो लोकल डिस्क सी, न्यू वॉल्यूम डी, ये सब इसकी हार्ड डिस्क का ही डेटा है जो शो हो रहा है। ये जो लोकल सी है और ये डी, ये हार्ड डिस्क है। और ये होता है डीवीडी राइटर, मतलब जो आप सीडी वगैरह बाहर से डाल सकते हो, ये यहाँ से ओपन होता है। ठीक है, तो ये है सी। इसमें जैसे आप क्लिक करोगे इसमें विंडोज होता है, तो यहाँ पर जो फाइलें होती हैं ये सब फाइलें कंप्यूटर के काम की होती है। इसे आपको छेड़ना नहीं है, डिलीट नहीं करना है। अगर आपने इसे डिलीट किया तो आपका पूरा कंप्यूटर बंद हो जाएगा और आपको फिर से विंडोज डालना पड़ेगा। ये विंडोज की फाइलें होती हैं, इसमें आप पर्सनली फाइलें ना रखा करें, ज़्यादातर डी या ई में रखा करें। ठीक है, इसमें केवल कंप्यूटर की फाइलें होती हैं जो कंप्यूटर के काम की होती है। अब इससे वापस आने के लिए आपको ये बैक वाला बटन दबाना है, तो इससे आप वापस इसी पे आ जाओगे। ठीक है, इसके बाद अब जैसे कोई फाइल को सेव करना है या कुछ करना है तो आपको डी में करना है। सी में जो है देखो ये विंडोज, आप कैसे पता करोगे कौन सी ड्राइव में आपके विंडोज हैं। ये जिस ड्राइव में विंडोज होती है उसमें ये आइकॉन आ जाता है विंडोज का, ये आपको इंडिकेट करता है कि इस ड्राइव में विंडोज डला है। ठीक है, उसके बाद ये है डी ड्राइव। कोई भी डेटा जो रखना है आपको डी ड्राइव रखना है या ई ड्राइव हो सकती है, और एच जो भी ड्राइव आपका पार्टीशन है उसके हिसाब से हो सकती है। जैसे मेरे पास डी ड्राइव है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, कोई भी अगर फोल्डर बनाना है आपको और डेटा रखना है तो उसके लिए एक सिंपल सा ऑप्शन है कि आप यहाँ पर राइट क्लिक करिए। यहाँ पर जो है एक न्यू का ऑप्शन आएगा। न्यू के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ दिखना देगा फोल्डर। ठीक है, अब आप जैसे इसे क्लिक करोगे तो आपके पास एक नया फोल्डर आ जाएगा जिसमें आप कोई भी डेटा को रख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है यहाँ बोल रहा है फोल्डर का नाम लिखना है, तो आप इसे इसका नाम काट के आप कोई भी नाम इसमें दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने दे दिए वीडियो। ठीक है, अब ये बाहर क्लिक कर दीजिए। ये देखो आप हमारे पास एक फोल्डर बन के आ गया वीडियो का। ठीक है, अब इसके अंदर आप कोई भी डेटा इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, आप जैसे इसे क्लिक करोगे तो अभी ये खाली दिखाएगा। देखो ये फोल्डर इज एम्प्टी दिखा रहा है। ठीक है, अब इसे वापस आना है तो आपको इससे बैक स्पेस पे ही आना है, यहाँ पर बैक वाली बटन से। ठीक, अब जैसे हमारे पास कोई डेटा रखा है, इस डेटा को हमें उस डेटा में लेके जाना है, तो आपको सिंपली इस पे ये राइट क्लिक करना है। ठीक है, राइट क्लिक करना है और एक ऑप्शन आता है इस पे कॉपी या कट। कॉपी और कट का क्या अंतर है, अगर मैं इसे कट करूंगा तो डेटा यहाँ से हटकर उस फोल्डर में चला जाएगा। ठीक है, अभी आपको बताऊंगा। तो पहले हम कॉपी करके देख रहे हैं। जैसे कॉपी किया तो कॉपी करने पर डेटा यहाँ पे भी रहेगा और उस फोल्डर में भी चले जाएगा, दोनों तरफ हो जाएगा। ठीक है, वापस हम यहाँ से वापस आते हैं और वीडियो वाले फोल्डर पे ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आके आपको कंट्रोल ये पेस्ट करना है। इसकी देखो ये हमारा डेटा यहाँ पे भी आ गया और एक डेटा यहाँ पर भी होगा हमारे पास इस फोल्डर के अंदर भी। देखो ये होता है कॉपी और पेस्ट करने का। कॉपी और पेस्ट की शॉर्टकट ये होती है कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, कॉपी का कंट्रोल सी और पेस्ट का कंट्रोल वी। ठीक है, अब करते हैं हम कट। जैसे ही हम इस पर कट करेंगे तो देखिए ये है शॉर्टकट। ये देखो कट पे जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा ब्लर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी शॉर्टकट की जो होती है कंट्रोल एक्स होती है। ठीक है, कंट्रोल एक्स आप जैसे करोगे थोड़ा ब्लर हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे वापस अपने फोल्डर पे जाकर, या फिर जैसे ये फोल्डर ऑलरेडी है, अगर यहाँ करेंगे हम ऑलरेडी
2 फोल्डर आ जाएगा तो ये एक ऑलरेडी एग्जिट दिखाएगा। ठीक है, ये देखो जैसे हमने किए ये दिखा रहा है रिप्लेस फाइल डेस्टिनेशन, तो हम तो किसी दूसरे फोल्डर में करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर रखा हुआ है, तो हम इसको बाहर पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल, और देखो अभी ये हट गया क्योंकि हमने वहां से पेस्ट कर दी, तो वापस करते हैं हम इसे। यहाँ पे जाके कट करना है आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आके पेस्ट करना है। ठीक है, ये पेस्ट का ऑप्शन आ गया, ये देखो अब यहाँ पे एक फोल्डर आ गया हमारे पास, पूरा वहां से डेटा जो उठ गया यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखो ये फोल्डर नहीं है, तो ये होता है कट और कॉपी में अंतर। कट करने पर ये फोल्डर से हट जाएगा, सीधा वहां पे पेस्ट हो जाएगा। कॉपी पेस्ट करने में दोनों जगह पर रहता है। ठीक है, ये हो गया आपका डेटा एक्सेस करना। अब जैसे आपको फोल्डर का नेम चेंज करना है, तो इस पे आप सिंपली एक सिंगल डबल क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर ओपन हो गया। ठीक है, और इसका रीनेम करना है तो आप इस पे राइट क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन आता है रीनेम। ठीक है, जैसे आप रीनेम करेंगे, देखो फोल्डर का फिर से आप नाम इससे काट कर दूसरा नाम दे सकते हैं, जैसे कि डेटा। ठीक है, ये देखो आप इस पे बाहर क्लिक कर दीजिए, फोल्डर का नाम ये चेंज हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं। आप इसे शॉर्टकट की तरह से भी नाम चेंज कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है F2। जैसे आप F2 दबाएंगे आपको रीनेम का ऑप्शन आएगा, आप उसे नाम को चेंज कर सकते हैं। ये सिंपली मोबाइल में जो फाइल मैनेजर होता है उसी टाइप का ये भी होता है, दिस पीसी। ठीक है, आपको अगर कोई बोले कंप्यूटर में फाइल मैनेजर खोले तो आपको दिस पीसी खोलना है, दिस पीसी ही फाइल मैनेजर होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप कॉपी पेस्ट करके अपने हार्ड डिस्क को आप देख सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, इसके फाइल फोल्डर बना सकते हैं। ठीक है, ये सारा डेटा आप यहाँ से दूसरी जगह कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब सिंपली आपको अपने हार्ड डिस्क के बारे में, रैम के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आपको सीधे यहाँ से बाहर आके आपको शॉर्टकट की दबाना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप बटन। ठीक है, आप जैसे ही इसे दबाओगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, तो आपके पास एक विंडोज ओपन होगा। ठीक है, ये इस टाइप का, ये यहाँ पर जैसे विंडोज है तो यहाँ पर आपको आना है परफॉर्मेंस पे। ठीक है, आपको शॉर्टकट ही दबाना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप बटन। ठीक है, और परफॉर्मेंस में आओगे तो देखो यहाँ पर आप जैसे आओगे, यहाँ पे दिखा रहा है 4 GB की DDR है, मतलब ये रैम है, 4 GB की रैम है। ठीक है, ये आपकी डिस्क दिखा रहा है, देखो लिखा है HDD, ये हार्ड डिस्क है। ठीक है, C और D तो ड्राइव दिखा रहा है और यहाँ पे C और D। ठीक, ये है, ये हार्ड डिस्क किसकी है ये दिखा रहा है, कंपनी का नाम, ये सारी चीज डिटेल्स यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, ये CPU की स्पीड है। ठीक, ये इंटेल का CPU 4 है, i3 का है। ये सारी डिटेल आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक।